वर्तमान की सारी सुख सुविधाओं को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आज हमें सारी स्वतंत्रताएं हैं। महिलाएं बड़े फक्र करती हैं कि आज हम शानो शौकत के साथ रह रहे हैं। अच्छे मकान हैं, गाड़ियां हैं, एसी हैं, बंगले हैं, सारी स्वतंत्रताएं हैं, घूमने फिरने की आज़ादी है। तमाम चीज़ों को ऐशो आराम की जो उनकी ज़िंदगी है आज वो जी रही हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमको सिर्फ ऐसे ही हम इस जीवन में आए हैं और ऐसी ही सारी स्वतंत्रता हमको आसानी से मिल गई हैं। इसके पीछे किसने कीमत चुकाई है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज का विषय है हिंदू कोड बिल। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी का कहना था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। क्या स्थिति आज जो महिलाओं की पहले थी? आज हम समझेंगे कि वास्तविकता में बाबा साहब का कितना बड़ा संघर्ष रहा है आपकी इस स्वतंत्रता में, अर्थात महिलाओं की स्वतंत्रता में, महिलाओं की आज़ादी में। और महिलाएं आज जिस दौर में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, अपने हक अधिकारों के साथ समाज में रह रही हैं, उसके पीछे बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आज उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न, नारी के उद्धारक, बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत की समस्त महिलाओं को फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचाया था। हमें समझने का प्रयास करना होगा कि जो महिलाएं फर्श पर थीं, अर्श के सपने तक नहीं देख पाती थी, उनको बाबा साहब ने एक झटके में फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा दिया। तो ये फर्श से अर्श का सफ़र कैसे तय किया, कैसे वो अर्श आपको मिला है, आज हम जानेंगे। तो हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो हिंदू कोड बिल के मुख्य उद्देश्य में कुछ बिंदु शामिल किए गए थे। भारत में हिंदू परंपरा पर आधारित सामाजिक असमानता, भेदभाव व क्रूर मान्यताओं का नाश करना, साथ ही साथ मानवीय विरोधी आडंबर, रीति रिवाज और गलत परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो बिल में शामिल किए गए थे। अब बात आती है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया और संसद में पेश किया, उस समय उसमें 9 भाग, 139 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल थीं। जब यह हिंदू कोड बिल संसद में पेश हुआ, उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे। बावजूद इसके यह बिल अनेक कारणों और विरोध के चलते पास नहीं होने दिया गया। इस विरोध में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। इस बिल का सबसे पहले जो विरोध किया वो उस समय तत्कालीन संसद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और उन्होंने कहा कि यह बिल विवाह व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसके अलावा संसद के दूसरे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यह बिल किसी एक धर्म को निशाना बनाने का कार्य कर रहा है। हिंदू कोड बिल का विरोध न केवल संसद के अंदर हुआ बल्कि संसद के बाहर भी खूब विरोध किया गया। लगातार इसका विरोध किया गया। बाहर इसका विरोध उस समय के संस्कृत के महाविद्वान करपात्री महाराज जी भी कर रहे थे। इस पूरे विरोध का मुख्य कारण यही था कि कैसे एक शूद्र व्यक्ति जो नीच कुल में पैदा हुआ है, जो अछूत है, वो व्यक्ति हमारे हक अधिकार और हमारे धर्म के विषय में टीका टिप्पणी कैसे कर सकता है। इस विरोध में ऊंचे कुल की कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इतने विरोध होने के बावजूद बाबा साहब ने करपात्री महाराज, जो सनातन व पौराणिक धर्म का पालन करने वाले कट्टर हिंदू थे, उनसे एक और प्रयास किया कि शायद इस विषय में कोई सुलह का रास्ता निकल आए। तो बाबा साहब ने करपात्री महाराज जी को मिलने का आमंत्रण भेजा और कहा कि अगर करपात्री महाराज जी को मेरे साथ छूने या बातचीत करने से परहेज है तो मैं गर्म पानी का प्रबंध करके रखूँगा, वह स्नान करके खुद को शुद्ध भी कर सकते हैं। इस पूरे प्रयास के बावजूद करपात्री महाराज मिलने नहीं आए, क्योंकि वो भी बाबा साहब की विद्वता से अच्छी तरह परिचित थे, जानते थे कि बाबा साहब ज्ञान के मामले में बहुत विद्वान हैं। बाबा साहब ने मजबूरन विवश होकर यह कहा कि जिस सरकार में मैं कानून मंत्री के पद पर हूँ,
और कानून मंत्री के इस पद पर रहते हुए मैं देश की 50% आबादी वाली महिलाओं के अधिकार स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई संसद में बिल नहीं ला सकता, तो ऐसे पद पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं सिद्ध होता है। बाबा साहब तत्काल अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। हमको यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्या बाबा साहब ने यहाँ इस्तीफा अपने घर परिवार के लिए दिया या अपने समाज के लिए दिया, क्या अपने समुदाय अपने वर्ग के लोगों के लिए दिया? नहीं, बाबा साहब यहाँ पर अपने घर को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते, अपने समुदाय वर्ग को नहीं देख रहे थे। बाबा साहब देश की 50% आबादी कही जाने वाली संपूर्ण महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो बाबा साहब अपने पद से इस्तीफा देते हैं, लेकिन इसके बाद बाबा साहब चैन से नहीं बैठते हैं। बाबा साहब ने चौगनी ताकत के साथ और ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और बाबा साहब ने अपनी विद्वता से समाज में हजारों सालों से वंचित महिलाओं को अनेक अधिकार दिलाने का कार्य जारी रखा। उन कार्यों में बाबा साहब जो चाहते थे, जो अधिकार आपको देना चाहते थे, अपनी महिलाओं को जो अधिकार देना चाहते थे, वो कुछ इस प्रकार थे। पहला, बहुपत्नी की परंपरा को खत्म कर महिलाओं को सम्मान। पहली वैध पत्नी के रहते दूसरी शादी को अमान्य घोषित करना। बेटा की तरह बेटी को भी पिता की संपत्ति में अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, बेटी को वारिस बनने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, लिंग भेद खत्म किया, बाल विवाह पर रोक लगाई, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, वोट अर्थात मताधिकार का अधिकार आपको दिलाया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर बनने के सारे द्वार खोल दिए। पूरे सम्मान के साथ महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाया। इसके साथ साथ नौकरी में मातृत्व अवकाश की व्यवस्था जैसे आदि कार्य बाबा साहब ने समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए किए, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म की क्यों न रही हों। धन है वो ऐसे महामानव जिन्होंने देश की नारियों के उत्थान के लिए सब कुछ अर्पण किया, तब जाकर भारतीय नारी को जिंदगी आज संभली है और एक बेहतर जीवन मिला है, वरना उनका जीवन पशुओं से भी गया गुजरा था। इन समस्त अधिकारों के पूर्व महिलाओं का जीवन पुरुष की दासी तक सीमित रखा था, क्योंकि रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने यह तक कह दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी नारी को पशु से भी बदतर मान के देखते हैं, पशु से भी नीचे रखने की बात करते हैं और ताड़ना के अधिकारी की उनको संज्ञा दी जाती है। ये श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में इसका वर्णन है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसे समस्त कायदे कानूनों को ध्वस्त कर डाला और महिलाओं को भी समाज में अपनी महती भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया, जिसके उदाहरण स्वरूप आज की महिला हर क्षेत्र में देश का, समाज का नाम रोशन कर रही हैं। आज आप देखते हैं कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक नौकरियों में देखा जाए तो आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, मेडिकल, स्वास्थ्य संबंधी, प्रोफेसर, लॉयर, वकील, तमाम प्रकार की जो समाज में आज जिम्मेदारी के पद हैं, उन पे आज हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं, कंधे से कंधा लगाकर पुरुषों के साथ मेहनत कर रही हैं और देश और समाज के हित में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। ये है इस महामानव का योगदान महिलाओं के उद्धार में। आज की महिलाएं कैसे भूल सकती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि आप लोग बाबा साहब को इस नज़रिए से न देखें कि बाबा साहब ने किसी जाति विशेष को लेकर ही सब कुछ किया है। नहीं, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम पूरी भारत की 50% जो आबादी कही जाने वाली महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा एक बेल्ट है, उस पूरी बेल्ट को, उस पूरे महिलाओं के हक, अधिकार, सम्मान के लिए बाबा साहब ने दिन रात कठिन
मेहनत की, परिश्रम किया, खून पसीना बहाया। बाबा साहब ने घर नहीं देखा, बाबा साहब ने बच्चे नहीं देखे, बाबा साहब ने कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ उनके सामने मकसद था कि अपनी महिलाओं को, माँ बहन बेटियों को, उनको इज्जत, उनको मान सम्मान का जीवन देना है। बाबा साहब का कहना था कि नारी राष्ट्र की निर्माती है, राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पल कर आता है। नारी को जागृत किए बिना समाज का विकास संभव नहीं है। ये था बाबा साहब का उदार हृदय, ये है बाबा साहब की सोच, जिस सोच ने समूचे भारत की महिलाओं के लिए इतने बड़े हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा कौन अपना है, कौन घर का, कौन हमारी जाति का, कौन हमारे समुदाय का। समूचे भारत की महिलाओं के लिए आपने लड़ाई लड़ी। इसलिए हमें बाबा साहब के इस चेहरे को, बाबा साहब के स्वरूप को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है और हमारी महिलाओं को बाबा साहब के इस संघर्ष को हमेशा याद रखना चाहिए और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के तहत आपको समाज में एक नई अपनी पहचान बनानी है, अपने समाज को आगे लेके जाना है और देश में एक अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस वीडियो को सुनें और बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के दिलाए उन सभी अधिकारों से अपने समाज का विकास करें, अपने आप को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।